नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम। फिलहाल अभी मार्केट के अंदर जो आईपीओ आ रहे हैं, या आप कह सकते हो कि जस्ट नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के दिन जो लिस्टिंग होने वाली है, उन आईपीओ के अंदर अभी फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। और आज ही क्लोज हुए आज़ाद इंजीनियरिंग के आईपीओ के अंदर हमें कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। क्योंकि काफ़ी कंपनियों के ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर एक भारी गिरावट हम लोगों को देखने को मिली है, और हो सकता है कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो हमें नेगेटिव भी देखने को मिले। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो इस चैनल पर आती रहती है। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में कि आज़ाद इंजीनियरिंग के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन हम लोगों को देखने को मिला है। तो अगर हम लोग सबसे पहले क्यूआईबी की बात करें तो वहां पर हमें लगभग 180 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर हम लोग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो वहां पर लगभग 90 गुना ओवर सब्सक्राइब होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम लोग रिटेल कोटा की बात करें तो रिटेल कोटा भी 24 गुना ओवर सब्सक्राइब होते हुए दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल ये जो आईपीओ है वो 83 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। तो एक बढ़िया सब्सक्रिप्शन हम इस कंपनी का बता सकते हैं कि यहाँ देख करके हम लोग कह सकते हैं कि बढ़िया सब्सक्रिप्शन या डिमांड इस पर्टिकुलर आईपीओ की मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। क्योंकि ये जो कंपनी है वो एरोस्पेस, डिफेंस और इस तरीके की जो कंपनियां हैं उन्हें कंपोनेंट बना करके सप्लाई करती है। और इंडिया के अंदर अभी वो स्टॉक सारे जो डिफेंस सेक्टर से या उसके एंसिलरी प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं, उन सब कंपनियों में अच्छी खासी तेजी हम लोगों को देखने को मिल रही है। अगर मैं इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं कि लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, तो फिलहाल अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 67% के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल तक इसी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 83% के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो इससे हमें यह पता चलता है कि लगभग आप कह सकते हो कि 15 से 20% के आसपास की गिरावट जो है वो कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम में आई है। और वैसी ही गिरावट हमें हो सकता है कि लिस्टिंग प्रीमियम के अंदर भी देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल कंपनी की डिमांड की वजह से ये तो है कि उसका जो लिस्टिंग है वो पॉजिटिवली होगी, और अच्छी लिस्टिंग आप कह सकते हो कि लगभग वही 50-55% के आसपास की लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है। अगली कंपनी है दोस्तों हमारी मुथूट माइक्रो फाइनेंस। इस कंपनी के आईपीओ के अंदर भी हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक गिरावट देखने को मिली है। इस पर्टिकुलर कंपनी का पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 20 से 25% के आसपास ट्रेड कर रहा था, और फिलहाल अभी अगर हम लोग देखें तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम 9 से 10% के ऊपर आ चुका है। तो कह सकते हो कि आप बिल्कुल एक फ्लैट ओपनिंग हमें इसकी देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आपको इसको किस तरीके से देखना है, मतलब कि आपको इसको लॉन्ग टर्म में रुकना है या 10% या जो भी प्राइस आपको मिल रही है वहां से लेकर के आपको एग्जिट करना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। अगली कंपनी की बात करूं दोस्तों तो वो है सूरज स्टेट डेवलपर। सबसे ज्यादा टेंशन मुझे इस पर्टिकुलर आईपीओ की ही है। अगर क्योंकि हम लोग इस पर्टिकुलर कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल मार्केट के अंदर सिर्फ 7% के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी लेकर के चलूं तो हो सकता है इस कंपनी की जो लिस्टिंग है वो हमें या तो बिल्कुल फ्लैट, मतलब कि जो हमारी कट ऑफ प्राइस है वहां पर, या लिस्टिंग के बाद हमें हो सकता है कि इसके अंदर आप कह सकते हो कि गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर लिस्टिंग पे आपको क्या करना है। आपको लॉन्ग टर्म पे रुकना है या आपकी जो वर्किंग कैपिटल है उसको आपको निकाल करके फ्री करना है, क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो तो बहुत ही कम दिखा रहा है। अगली कंपनी है दोस्तों हैप्पी फोर्जिंग। हैप्पी फोर्जिंग के अंदर भी हमें इन्वेस्टर की साइड से काफी अच्छा खासा रुझान देखने को मिला है। और अगर फिलहाल अभी इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो फिलहाल अभी का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है 47% पे। काफी बढ़िया ग्रे मार्केट प्रीमियम है और कंपनी भी काफी ज्यादा साउंड है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स देख करके मेरा यह मानना है कि हम लोगों को इसकी अच्छी लिस्टिंग, मतलब कि वही 45 to 50% के आसपास की लिस्टिंग जो है वो हमें इस कंपनी की देखने को मिल सकते की है। और बहुत बढ़िया कंपनी है, काफी अच्छे फंडामेंटल्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लोग इसको देख सकते हैं आगे। अगली कंपनी है दोस्तों मोती सन्स ज्वेलर्स। शुरुआत से ही इस पर्टिकुलर कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो बहुत ही शानदार दिखा रहा था। लगभग 180% के आसपास का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा था। फिर ये पर्टिकुलर ग्रे मार्केट प्रीमियम 210% के आसपास जाता है
और फिलहाल अभी हम लोग देखें तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और अभी गिरने के बाद में ये ग्रे मार्केट प्रीमियम 136% के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि 210 से 136 तकरीबन 70% के आसपास की गिरावट हमें इस पर्टिकुलर कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम में देखने को मिली है। लेकिन फिर भी 136% पर भी अगर ये लिस्ट होता है तो बहुत बढ़िया लिस्टिंग इसकी कही जा सकती है। तो ये थे दोस्तों उन तमाम कंपनियों के ग्रे मार्केट प्रीमियम के स्टेटस जो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के अंदर लिस्ट होने वाले हैं या उससे अगले डे के ऊपर लिस्ट होने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।